दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक एड्स के जरिए अपने या फिर अपने क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपसे वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए मैंने अपने क्लाइंट्स के फॉलोअर्स को लाखों में बढ़ाया एंड द बेस्ट पार्ट इज एड लाइव करने के अगले दिन ही उनको फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच। सो बिना कोई देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के जरिए। इसमें आपको कोई फेक फॉलोअर्स नहीं आएंगे, सारे जेन्युइन फॉलोअर्स आएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है। सो बिना कोई देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर में क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने को नजर में आते हैं। यहाँ पे हमको कुछ ऑब्जेक्टिव्स चूज करने को रहता है। हमारा फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसे हम चूज कर लेंगे। ट्रैफिक चूज करने के बाद दोस्तों मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। सो दोस्तों अब हमारा जो ऐड का जो पैनल है वो आ चुका है। यहाँ पे हम लोग ऐड जो है अपना क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए अपन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड का नेम लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। सो मैंने यहाँ पे कैंपेन का जो नेम है वो मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद हमको ये बाकी के जो डिटेल्स दिखेंगे, कैंपेन डिटेल्स हो गया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमको एज इट इज रहने देना है, ट्रैफिक रहने देना है कैंपेन ऑब्जेक्टिव को। और सीधा हम बजट ऑप्शन पे चले जाते हैं। मैं एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जो बजट है। लेट्स से कि अगर आप पर डे अगर बजट रखते हैं 300 रुपीज का तो आप 300 रख सकते हैं, आप चाहे तो 400 रुपीज का भी बजट रख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बजट जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद अपन सिंपली चले जाएंगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट करने पे हम लोग अब आ चुके हैं हमारे एड सेट लेवल पे। यहाँ पे हम हमारा जो एड सेट है उसका नेम रख देते हैं। मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग जो पेज है वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, या फिर कोई ऐसा पेज है जिसका लाइक आप अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। लाइक आपका अगर मान लो ज्वेलरी का पेज है तो आप यहाँ पे ज्वेलरी वाला एडसेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है, अगर आपका रियल एस्टेट का पेज है, जिसका भी आपका पेज है आप उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना जो है एडसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहा हूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें मैं इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ बिजनेस ओनर्स को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे मैं जो भी हमारा एडसेट लेवल है बिजनेस ओनर्स। इसके बाद अपन सिंपली नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको कन्वर्जन लोकेशंस देखने को मिलेगा। तो हमको फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो हम जाहिर सी बात है हम चले जाएंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, सेंड ट्रैफिक टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे। बहुत से लोग हैं जो वेबसाइट को ऑप्शन दिखाते हैं कि भाई आप वेबसाइट चूज कर लो और वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल देते हैं। लेकिन अगर आपको विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाला अगर आपको ऐड लगाना है, लाइक कोई भी अगर आपका ऐड दिखता है जिसमें लिखा रहता है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल और वो सीधा उससे आपके इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है वो बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ये आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको बाकी चीजें एज इट इज दिखेगी, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। ये सबसे सही गोल रहेगा, ये सबसे सही परफॉर्मेंस गोल रहेगा, क्योंकि हमको एक्चुअली यही चाहिए। जितने ज्यादा लोग हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करेंगे हमारे क्रिएटिव्स को, हमारे वीडियोस को देख के, उतने ज्यादा हमारे फॉलोअर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद जो है ये स्टार्ट डेट एंड डेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्टार्ट डेट और एंड डेट को है वो चूज कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको मालूम होगा कि स्टार्ट डेट जो है अपने हिसाब से आप अपना स्टार्ट डेट लगा देंगे। एंड डेट जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करके एंड डेट लगा सकते हैं। स्टार्ट डेट में आप कितने बजे से शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो लोकेशन का ऑप्शन है दोस्तों, लोकेशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाना है तो आप ज्यादातर यही कोशिश करें कि लोकेशन जो है आप इंडिया रखें। पूरे इंडिया में आप दिखाएं एड्स को, अपने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसके एड्स को, जिससे क्या होगा ना पूरे इंडिया में जितने भी उस कैटेगरी के लोग हैं वो आ जाएंगे। अगर आप इसको ज्यादा नैरो करेंगे यानी कि ज्यादा स्पेसिफिक रखेंगे, लाइक मैं अगर किसी सिर्फ एक सिटी को रख देता हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी को रखने से क्या होगा ना कि आपका जो ऑडियंस साइज है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपके जो फॉलोअर्स की जो कॉस्टिंग आनी है, आपके पर फॉलोअर गेन में जो कॉस्टिंग आने वाली है, आपके जो एड्स में जो कॉस्ट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हमेशा इंडिया रखें जब आप फॉलोअर्स गेन करना चाह रहे हैं। या अगर आप कुछ आपका काम ऐसा है, लाइक कोई ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट्स होता है, आप जाहिर सी बात है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाएगा, या तो फिर रियल एस्टेट वाली चीज़ें हैं, लाइक आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ आपके शहर के लोग जो हैं वही आपके ऐड को देखें, तो इसके लिए फिर आप जो है अपना यहाँ पे लोकेशन पे अपने सिटी को चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग का काम है, आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आप ई कॉमर्स वाले हैं, आपका कोई ऐसा कैटेगरी जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है डिलीवर करते हैं, तो आप लोकेशन को आप इंडिया रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आएगा। इसको अपन यहाँ पे जैसे मुझे ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, हो सकता है आपके पे अलग नजर आए, क्योंकि अभी ये जो है फेसबुक पे बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं, तो ये मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन कर देता हूँ। सो जैसे मैंने स्विच
स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन किया हुआ है तो शो मोर ऑप्शंस में मुझे ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो नज़र आने लगेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लोकेशन जो है वो चूज़ कर लिया है। उसके बाद जो एज का ऑप्शन है, एज के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एज को एज इट इज़ रहने दें। एज में जितना ज़्यादा आप चेंजेस लाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा, इसलिए एज को आप 18 to 65 प्लस एज डिफॉल्ट जो है रहने दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस लीड लाना नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्पस है फॉलोअर्स को इंक्रीज। उसके बाद दोस्तों जेंडर का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे भी आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक बेस्ड है, अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट है जो किसी एक जेंडर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। लाइक वुमेन्स वेयर का अगर आपका जो है वो पेज है वुमेन्स वेयर के नाम से है, तो आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ जो है वुमेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑल भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे हमको डिटेल टारगेटिंग करना है कि हम किसको एड्स जो है वो शो करना चाहते हैं। कई लोग इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जिससे ऐड जो है वो सबको दिखाने लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जेन्युइन फॉलोअर्स आए, आप अच्छे फॉलोअर्स गेन हो, तो आप डिटेल टारगेटिंग को अच्छे से करें। इसके लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि अगर मैं एक एडसेट बनाया हुआ है बिजनेस ओनर्स का, जहाँ पे मैं सिर्फ बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन सिर्फ बिजनेस ओनर्स को टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बिजनेस ओनर्स कर देता हूँ। तो बिजनेस ओनर्स में एक कैटेगरी होती है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। स्मॉल बिजनेस ओनर ये आपका बिहेवियर के अंदर आता है, सो आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है ये चूज़ कर लें। उसके बाद आप सजेशन में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि आप किनको दिखा सकते हैं, लाइक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। तो इस तरीके से आप उन कैटेगरी के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ा रहा हूँ किनको, डिजिटल मार्केटिंग के अपने एड्स दिखाने के लिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा पेज है उसमें फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए मैं ये जो है आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया। अगर आप ज्वेलरी का ऐड लगाते हैं, मान लो आपका पेज जो है वो ज्वेलरी का है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्वेलरी से रिलेटेड यहाँ पे आप टारगेटिंग करेंगे। रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आप टारगेटिंग करेंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, आपकी जो पेज की कैटेगरी है, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे टारगेट करते जाएंगे। और यहाँ पे आपको नैरो नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने जो लीड वाले जो वीडियोस है, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्वालिटी लीड्स लेके आ सकते हैं, कैसे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आ सकते हैं। तो उन वीडियोस में मैंने नैरो ऑडियंस का जो इंपॉर्टेंस है वो समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको नैरो ऑडियंस नहीं करना है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ब्रॉड रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉलोअर्स जो है कम कॉस्ट में आएंगे, और जितना ज़्यादा आप नैरो करते जाएंगे आपके फॉलोअर्स के जो कॉस्ट है उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो है ज़्यादा नैरो नहीं करना है, आपको बेसिकली जो नॉर्मल जो एक टारगेटिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस ओनर्स जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और भी चीज़ें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बिजनेस ओनर्स हैं, ओनर एंड CEOs हैं। तो जितने भी लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, उनको अगर टारगेट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से बिजनेस ओनर्स को जो है वो टारगेट कर सकता हूँ। ओनर एंड फाउंडर हो गया। सो ऐसे कुछ लोगों को मैं आपको अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो निश बेस्ड जो लोग हैं उनको आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे, और डिटेल टारगेटिंग करके आप सही लोगों को, प्रॉपर ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को आप जो है अपने एड्स जो शो करें। इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसमें ये है वो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा ना कि आपका जो एड है वो हर जगह दिखने लगेगा, यानी कि फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है इवन फेसबुक में भी दिखने लगेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो क्या आप अपने ऐड को फेसबुक पे दिखाओगे? दोस्तों इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है कि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप फेसबुक में ऐड दिखा रहे हो। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्लेसमेंट में मैनुअल प्लेसमेंट को चूज करना है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फीड वगैरह, अगर आप चाहें तो फीड रख सकते हैं, फीड में कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टाग्राम फीड रख लें। एक्सप्लोर होम को रहने दें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। इसके बाद आप चले जाए सीधा स्टोरीज एंड रील्स के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स को ऑन करना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सर्च रिजल्ट हो गया, इनफीड, इंस्ट्रीम वीडियोस हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको ऑफ कर देना है। आपको सिर्फ 3 जगह रखना है, एक तो इंस्टाग्राम फीड हो गया, यहाँ पे रखना है इंस्टाग्राम फीड में लोगों को आपका जो है वीडियो हो गया या फिर आपका क्रिएटिव दिखेगा, तो वो सीधा बटन पे क्लिक करेंगे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और सीधा आपके इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। इसके बाद एक होता है स्टोरीज एंड रील्स। स्टोरीज और रील्स में आपका जो क्रिएटिव है या वीडियो है उसको देख के लोग जो है आपके सीधा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे और आपके फॉलोअर्स जो है बढ़ने स्टार्ट हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम सिंपली चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू ट्रैफिक ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आपका हो गया क्रिएटिव लेवल। यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव चूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ मैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो मेरा क्रिएटिव है उसका मैं नेम रख लूंगा, जिस क्रिएटिव में चलाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपली डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया हूँ, बिकॉज मेरा अभी फिलहाल कोई क्रिएटिव मैंने चूज नहीं किया है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ यहाँ पे।
तो ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग जो है क्रिएटिव का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का जो पेज है वो चूज कर लेना है। फेसबुक का पेज इसलिए चूज कर लेना है क्योंकि बिना पेज चूज किए आप जो अपना एड जो है रन भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे ग्रोशम टेक्नोलॉजी जो मेरा फेसबुक का पेज है वो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब जैसे आप फेसबुक का जो पेज है वो आप चूज करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको ऑप्शन नजर आएगा आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है फेसबुक पेज से कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप नहीं कनेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कनेक्ट का। सिंपली आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका जो है पेज जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज से मैंने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके रखा है, तभी इंस्टाग्राम पे मेरे जो एड्स है वो नजर आएंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज कर ही लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन नजर आएगा एड सेटअप में, आपको दोनों में से कोई एक चूज कर लेना है, या तो क्रिएट एड कर लेना है या तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लेना है। अब मैं इसमें आपको फर्क बता देता हूँ। क्रिएट एड जो है इसमें आप क्या होगा, आप अपना खुद का कोई क्रिएटिव है उसको आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद उस एड के जरिए आप लोगों को इंस्टाग्राम में विजिट करवा सकते हैं। या तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर जो ऑलरेडी जो कोई पोस्ट है, अब एक चीज होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसमें बहुत सारे पोस्ट होंगे, उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं। सो यूज इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये ऑप्शन को अपन चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपन सिंपली चले जाएंगे मीडिया में, यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप सेलेक्ट कर लें कोई भी पोस्ट को, जिस भी पोस्ट को आप बूस्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों अब जो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो जो है प्ले हो रही है। यहाँ पे मैंने एक फ्री कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर एक जो सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मैंने एक एड क्रिएट किया हुआ था, तो उसी के लिए ये जो मेरा ऐड है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके जो बटन है वो नजर आ रहा है, और ये स्टोरीज में कुछ ऐसा दिखेगा, रील्स में ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम रील्स है जहाँ पे मेरी जो ऐड है वो चल रही है, और यहाँ पे सिंपली एक बटन बना हुआ है विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके। सो ये जो ऐड है दोस्तों, ये कोई भी अगर देखता है उसके बाद अगर वो विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल बटन पे क्लिक करता है तो सिंपली वो मेरे इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है जो मैंने अभी चूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने जैसे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट जो है वो चूज किया हुआ है, वो सीधा उस इंस्टाग्राम अकाउंट के जो होम पेज है वहाँ पे पहुंच जाएगा और वो फॉलो कर लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, और जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप कर देंगे पब्लिश और आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर एक स्टूडेंट है और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल शुभम यदु पे मैं रेगुलरली डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ऑनलाइन बिजनेस और टेक की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।